हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे ओसवाल का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर का डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पे कि रियल नंबर और फिर पॉलिनोमियल, इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिस्कस करे हुए हैं। और उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे डिस्कस करे हुए हैं तीनों चैप्टर का। ठीक है, चलो आज यहाँ पे चौथा चैप्टर 4 और चैप्टर 4 है कि आपका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन, ये आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। और इनके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, उनके बाद चलेंगे 3 नंबर वाले में और फिर 5 नंबर वाले में चलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इतना करने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखना है इस चैप्टर का। तो एक वीडियो में उतना तो हो पाना संभव है। तो यहाँ पे देखो, इस चैप्टर का करीब 4 वीडियो बनने वाला है, क्योंकि अगर 1-2 वीडियो में ख़त्म करना चाहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। करीब 2 घंटे के आसपास एक वीडियो बनाना होगा, तभी जाके 2 वीडियो में कवर हो पाएगा। तो उतना नहीं करेंगे, यहाँ पे छोटा वीडियो रखेंगे, 45-50 मिनट तक रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद वाले में 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 3 नंबर में भी 9 क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो उनका भी एक वीडियो बन ही जाएगा 45-50 मिनट का। उनके बाद वाले वीडियो में, यानी तीसरा वीडियो जब इस चैप्टर का बनाएंगे, तो वहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे 5 नंबर वाला, और 5 नंबर वाले में भी 6-7 क्वेश्चन है, तो उनमें भी 45-50 मिनट तो लगना ही है। और 3 वीडियो बनने के बाद चौथे वीडियो में चलेंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहरहाल चलो यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इनके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके लिए रूट निकालना है। क्या दे रखा है, तो x पर स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर 0। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, रूट निकालना है। रूट का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना है। रूट का मतलब क्या होता है, तो x का वैल्यू को ही रूट बोल देते हैं। ठीक है, चलो x पर स्क्वायर माइनस 0.04 है, उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.04 हो जाएगा। यहाँ पे देखो डेसिमल को हटा दो तो नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x पर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4/100 आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर को उधर कर दो, ये वाला स्क्वायर को उधर करेंगे तो अंदर रूट हो जाता है, यानी कि अंदर रूट 4/100 हो गया। चलो, तो x बराबर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 2 होता है, यानी 2 हो जाएगा। प्लस 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 10 होता है, 2/10 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अंदर रूट जब भी करते हैं तो 2 वैल्यू आता है, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, 2×5 = 10, यानी x बराबर क्या आ गया, तो प्लस माइनस 1/5 आ गया। तो एक बार क्या लेंगे, तो x1 लेंगे, कौन सा, तो प्लस 1/5, और दूसरी बार x2 लेंगे, और x2 क्या लेंगे, तो माइनस 1/5। बात को समझे। अच्छा, 2 यहाँ पे x का वैल्यू आया, मतलब कितना रूट होगा, तो 2 रूट होगा। कितना रूट, 2 रूट। तो वो चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, तो इनका जनरल फॉर्म अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, पावर में कितना होना चाहिए, x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, मतलब x पर पावर कितना है, 2 है, तो उसी को बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें कि x पर मैक्सिमम पावर 2 रहे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनका 2 रूट भी होगा। मैक्सिमम कितना रूट होगा, तो 2 रूट होगा। समझे कि नहीं। चलो, ये कैसा क्वेश्चन था, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो जाहिर सी बात है कि x का कितना रूट निकलता, 2 रूट निकलता, यानी कि x का 2 वैल्यू निकलता। और यहाँ पे 2 वैल्यू हम लोगों ने निकाला, x1 1/5 और x2 कितना, तो माइनस 1/5। चलो ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे रूट ही निकालना है, रूट ऑफ द इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, तो x पर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। कैसे निकालेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे सीख लेना है।
बाकी और जिनको आ रहा है तो वो खुद से ट्राई कर सकते हो। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स पर स्क्वायर प्लस, अब देखो पहले वाले को और लास्ट वाले को गुना करो, 10 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी ये 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ो दो भाग में कि गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 एक्स ही आ जाना चाहिए। देखो हम यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं, 7 एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 5 एक्स प्लस 2 एक्स लिख सकते हैं ना। देखो दोनों को जोड़ो तो 5 एक्स प्लस 2 एक्स कितना हो जाएगा, 7 एक्स हो जाएगा। और 5 एक्स गुना 2 एक्स करो तो कितना हो जाएगा, 5 एक्स गुना 2 एक्स, तो ये कितना हो गया, तो 5 दूना 10 और एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी कितना आ गया, 10 एक्स स्क्वायर आ गया। तो गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना था, तो 7 एक्स आना था। तो ऐसे यहाँ पे 7 एक्स को दो पार्ट में तोड़ना था, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या है, तो प्लस 10 है तो प्लस 10 ही रखना है बराबर 0, सिर्फ बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है। अब तोड़ दिए, चलो पहले दो में से देखो एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले में देखो एक एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 एक्स था, एक्स बाहर ही निकल गया तो सिर्फ 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो इन दोनों में अब क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स, प्लस यहाँ पे देखो 10 था ना, 10 में से 2 बाहर निकल गया। देखो 10 का मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 बाहर निकल गया तो कितना अंदर में बच गया, 5 बच गया। चाहो तो 2 से डायरेक्ट 10 में भाग दे दो तो 5 बार में कट जाएगा, यानी अंदर में 5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ भी क्या है, तो x प्लस 5 है। फिर से एक बार कॉमन लो, चलो कॉमन ले लिए इनको। अब देखो पहले वाले में क्या बच गया, तो यहाँ पे x बच गया, बीच में देखो प्लस है, और दूसरे वाले में यहाँ पे क्या बच गया है, 2 बच गया है, यानी x प्लस 2 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब एक बार इसको 0 करो, दूसरी बार इसको 0 करो। एक बार क्या कर देंगे, x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से x क्या निकल गया, तो -5 निकल गया। एक रूट तो आपका ये हो गया, इनको x1 बोल दो। चलो दूसरी बार x प्लस 2 को 0 करो, तो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, तो -2 निकल जाएगा। ये आपका दूसरा रूट हो गया और यही आपका आंसर हो गया। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पता चल गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखो इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये वाला एक इक्वेशन दे रखा है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे देखो के का वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ पे के आया हुआ है तो के का वैल्यू निकालना है। और क्या बोल रखा है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है, तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 1 रूट क्या है, तो कुछ अपने मन से जैसे एक्स हम मान लिए तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं, समझे कि नहीं। अगर x हो जाएगा एक तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे एक मान लो 2 हो गया, एक क्या हो गया, तो 2 हो गया, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, समझे। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है कि पहला रूट दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो के का वैल्यू निकालना है, समझे। चलो मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए लेट 1 रूट, एक रूट कुछ मान लो, अपने मन से कुछ मान लो। चलो हम अल्फ़ा कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा के टर्म में ही पढ़ा होता है। तो यहाँ पे भी एक रूट अल्फ़ा मान लेंगे, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तो अदर रूट देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। ठीक है, दोनों रूट आ गया ना। चलो इक्वेशन क्या दे रखा है, थोड़ा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो k-1 का होल एक्स स्क्वायर है क्या, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर -10x और क्या दे रखा है, तो +3 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू को निकालना है कि के क्या होगा। चलो इस इक्वेशन को देखो सोल्व नहीं करने जाएंगे, यानी रूट नहीं निकालने जाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड यूज भी करने जाएंगे तो वहाँ से के का वैल्यू नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। चलो कैसे निकालेंगे, देखो पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सम ऑफ 0 या फिर प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, -b/a होता था। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता था, यानी अल्फ़ा गुना बीटा कितना होता था, c/a होता था। वहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा को जीरोज बोलते थे, क्योंकि वो क्या था, पोलिनोमियल था। पोलिनोमियल का मतलब क्या था, जैसे ax² + bx + c,
बराबर जीरो नहीं होता था वहाँ पे। तो बराबर जीरो अगर नहीं होता तो वो पोलिनोमियल होता है। अगर बराबर जीरो सिर्फ कर देंगे ना तो यही क्या बन गया, तो यही आपका इक्वेशन बन गया। यही आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सिर्फ बराबर जीरो नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। तो चैप्टर 2 वहाँ पे क्या देखे थे, पोलिनोमियल देखे थे। और वहाँ पे एक्स का मान को ही क्या बोलते थे, एक को अल्फा बोलते थे, दूसरे को बीटा बोलते थे अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो। और यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक ही लिए हुए, एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बराबर जीरो कर दिए तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो वहाँ पर पोलिनोमियल चैप्टर में एक्स का वैल्यू को जीरोज बोलते थे, याद होगा आपको, जीरोज। यहाँ पर एक्स का वैल्यू को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू को रूट बोलेंगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो 2 रूट होगा, समझे कि नहीं। यहाँ भी रूट को क्या लेके चलेंगे, तो एक को अल्फा लेंगे, दूसरे को बीटा लेंगे। तो यहाँ भी देखो सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर ही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, तो सी बाई ए के बराबर ही होता है, याद रखिएगा। यहाँ भी क्या होगा, तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना होता है, तो ये आपका माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस बी बाई। ठीक है, इनको बोल दिया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कितना होता है, तो सी बाई ए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया कि अल्फा गुना बीटा वो कितना होगा, तो सी बाई ए होगा। ठीक है, जैसे चैप्टर 2 में सम ऑफ जीरोज करते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते थे, वही जीरोज यहाँ पर आके नाम सिर्फ बदल जाता है और जीरो के बदले में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, समझे। बाकी देखो ये वाला इक्वेशन चैप्टर 2 में भी देखा होगा और ये वाला भी चैप्टर 2 में देखा होगा, समझे। चलो अब यही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे यूज करेंगे, तो सम ऑफ रूट कितना है, तो माइनस बी बाई ए के बराबर है। अच्छा, ए और बी किसको बोलते थे, कुछ याद है ना, ए और बी किसको बोलते थे, तो याद अगर नहीं है तो चलो बता देते हैं। देखो यहाँ पे ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उनको हमेशा ए ही बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उनको हमेशा ए बोलेंगे। और एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो, यहाँ बी लिखा हुआ है, ये हमेशा बी ही रहेगा। और यहाँ पे जो सी है ना तो हमेशा सी ही रहेगा। ठीक है, वही लेके चलना है। अब यहाँ पे देखो इसमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें देखो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो के माइनस 1 है, यानी ये वाला ए है आपका। यहाँ माइनस 10 है ना, ये वाला बी है। और यहाँ 3 दिख रहा है ना, ये आपका सी है, समझे कि नहीं। चलो तो सम ऑफ रूट यहाँ पे करते हैं, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट हो जाता है माइनस बी बाई ए के बराबर। चलो सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का सम कितना, तो माइनस बी बाई। देखो यहाँ पे एक रूट कितना है, तो अल्फा है, दूसरा रूट कितना है, तो 1 बाय बीटा है। तो अल्फा की जगह में अल्फा ही हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह में क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा कर देंगे बराबर माइनस। अब देखो बी यहाँ पे कितना है, तो बी देखो यहाँ पे माइनस 10 है। एक्स का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो ये कितना है, माइनस 10 है, इनके जगह में रख देंगे बाय। ए कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनको ए बोलते हैं, यानी ए यहाँ पे कितना है, तो के माइनस 1 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, के माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा ये कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस ऊपर में हो गया 10 बाय के माइनस 1 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा कोई फ़ायदा नहीं हुआ निकाल के, ठीक है ना, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो ठीक है, अच्छा इससे फ़ायदा नहीं हुआ, एक बार आप क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कितना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है आपका सी बाय ए के बराबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा गुना बीटा ये कितना होगा, सी बाय ए हो जाएगा। अल्फ़ा देखो कितना है, तो अल्फ़ा को यहाँ पे अल्फ़ा ही लिए हुए हैं, पहला रूट क्या है, तो अल्फ़ा है, तो यानी यहाँ पे अल्फ़ा की जगह में अल्फ़ा ही रख देंगे। गुना बीटा कितना है, तो 1 बाय अल्फ़ा है बराबर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सी कितना है, तो कांस्टेंट टर्म में कितना है, +3 है, तो वही आपका सी हो गया, यानी 3 हो गया बाय। ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के माइनस 1 ही आपका ए है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो के माइनस 1 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा गुना 1 बाय अल्फ़ा है, तो ये क्या हुआ, कट गया। कटने के बाद देखो इधर क्या बचा, 1 बचा बराबर 3 बाय के माइनस 1।
चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो k माइनस 1 ही हो जाएगा बराबर 3। यानी यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 + 1, तो k यहाँ से कितना आ गया, 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पे पहले क्या करें, सम ऑफ रूट करें, इनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या करें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करें। लेकिन देखो कहीं पे आपको सम ऑफ रूट से कुछ वैल्यू वगैरह निकल जाएगा, जैसे के ए बी सी इस प्रकार से निकालना होगा, तो कहीं पे प्रोडक्ट ऑफ रूट से वैल्यू निकलेगा। तो अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट ही प्रोडक्ट ऑफ रूट से यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप दोनों करके चेक कर लेना, समझे कि नहीं। दोनों करोगे तो पता चल जाएगा। चलो समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखो राइट द डिस्क्राइमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन का डिस्क्राइमिनेंट लिखना है। देखो क्या दे रखा है इक्वेशन, तो x + 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 × 5x - 3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दे रखा है और क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्क्राइमिनेंट निकालना है। डिस्क्राइमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो इसको d बोलते हैं। तो d बराबर होता क्या है, तो b पर स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना कि डिस्क्राइमिनेंट d बराबर क्या होता है, तो b पर स्क्वायर -4ac। अब देखो b यहाँ पे आया है, a यहाँ पे आया है, c यहाँ पे आया है, तो ये क्या होता है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखो ये वाला a है, ये वाला b है, और यहाँ पे देखो ये वाला c है, कांस्टेंट वाला c है, समझे कि नहीं। यानी ऐसे लिखते हैं ना, ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या होता है, तो a होता है आपका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनको a बोल देते हैं, और b क्या होता है, तो x का जो कोफिशिएंट है उनको b बोल देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको ही क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। यहाँ पर डिस्क्राइमिनेंट में b, a और c जो आया है तो यही चीज़ है, समझे कि नहीं। चलो अब यहाँ पे डिस्क्राइमिनेंट निकालना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये वाला देखो आपका जनरल फॉर्म में नहीं है, यानी ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में पहले लेके आना होगा। कैसे लेके आएंगे, चलो इनको तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यानी x पर स्क्वायर प्लस 25। फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो इसमें पुट कर दो, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2ab 2 गुना x गुना 5 कर दिए, बराबर इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यानी 2 पंचे 10 x यहाँ पे हो गया, और 2 गुना 3 कितना हो गया, तो -6 हो गया। चलो यहाँ देखो x पर स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे देखो 5 गुना 10 5 गुना 2 10 हो गया, और गुना x, यानी ये भी कितना हो गया, तो 10x हो गया, बराबर इधर क्या है, तो 10x - 6 है। क्या करो ना, इनको बराबर के उस साइड लेके चलो, तो x पर स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इधर आएगा तो यहाँ पे 10x के आगे में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे आएगा तो +6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये घट के 0 हो गया, ख़त्म हो गया। क्या बचा, तो x पर स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 6 बराबर 0, यानी x पर स्क्वायर प्लस 25 से कितना हो जाएगा, 31 बराबर 0। तो आपका ये आ गया x पर स्क्वायर प्लस 31 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या था, ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो ax स्क्वायर तो है, x स्क्वायर है ना, लेकिन देखो यहाँ पे bx भी था, यहाँ पे bx टर्म ही गायब हो गया है, और प्लस c है यानी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 31 है, लेकिन जो बीच वाला है ना bx, ये गायब हो गया है। देखो इनको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, तो x पर स्क्वायर प्लस bx गायब हो गया है ना, b को 0 कर दो और यहाँ पे x लिख दो। देखो 0 गुना x क्या होता है, 0 ही तो होता है, प्लस 31 बराबर 0। अब देखो तो आ गया ax पर स्क्वायर प्लस ये वाला bx आ गया प्लस c बराबर 0। यही चीज़ है ना, बस बीच में क्या करें, 0 को ऐड कर दिए, प्लस 0 × x लिख दिए। उससे कोई भी इस वाले इक्वेशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ये x पर स्क्वायर प्लस 31 बराबर 0 ही रह गया, समझे। बस इनको लिखे किस फॉर्म में, तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। चलो यहाँ से d निकालना है, d बराबर क्या हो जाता है, तो b पर स्क्वायर -4ac। देखो b कितना है, तो x का कोफिशिएंट है ना, तो x का कोफिशिएंट 0 है ना, यानी b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर -4 ×
ए देखो कितना है, तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी क्या कर देंगे 1 गुना। सी देखो कितना है, तो कांस्टेंट टर्म में कितना है +31 है, तो 31 सिर्फ लिख दिए। अगर -31 रहता तो वहाँ पे -31 लिखते, ठीक है। चलो ये 0 का स्क्वायर 0 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ -4 गुना 31 कितना होता है, तो 4 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका डी यहाँ पे, तो डी बराबर आ गया -124। तो यही निकालना था इसमें और यही आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। अच्छा 5 पे जाने से पहले देखो 3 नंबर में देखो एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं और करके यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना, अगर नहीं होता है किसी से तो वो कमेंट करके बताना, फिर इनका सॉल्यूशन वगैरह हम बना के डाल देंगे। या तो टेलीग्राम पे डालेंगे, तो टेलीग्राम पे अगर डालेंगे तो लिंक भी देंगे, अगर यूट्यूब पे डाले तो वहाँ दिख ही जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। चलो 4 तो बना दिए, 5 पे चलते हैं। 5 में भी कोई एक सा बनाएंगे और दूसरा वाला तुम्हारे लिए रहेगा, खुद तुम लोग ट्राई करना थोड़ा। देखो 5 में कौन सा बना है, तो दोनों में सेम जैसा ही क्वेश्चन है, किसी एक को भी बनाते हैं। चलो पहला वाला ही पकड़ते हैं, क्या दे रखा है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के का यहाँ वैल्यू बताना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और बोल रखा है कि हैज इक्वल रूट होगा। हैज इक्वल रूट का मतलब क्या हो गया कि एक्स का जो 2 वैल्यू आएगा ना, वो दोनों बराबर ही आएगा। मान लो कि x1 कितना है, तो अल्फ़ा है, तो x2 भी कितना होगा, ये भी अल्फ़ा ही होगा। इसी को बोल देते हैं इक्वल रूट्स। दोनों जगह x का सेम वैल्यू आएगा, समझे, तो इक्वल रूट आएगा। अब देखो इक्वल रूट का कुछ कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, तो चलो आगे देखेंगे। अभी थोड़ा इनको भी डिटेल में बात कर लेंगे ताकि आगे भी हम यूज कर सके डायरेक्ट। तो एक बार बता देंगे। चलो इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 9x² + 6kx + 4 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखा है। अब थोड़ा एक चीज़ समझना, चलो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है, तो ax² + bx + c = 0। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो d किसको बोलते थे, तो d बोलते थे b² - 4ac को, ये d होता था। सारा खेल यहाँ पे d पे ही है, ठीक है। देखो याद रखना, d अगर 0 से बड़ा हो जाए, d क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, इस केस में रूट क्या होता है, तो रूट रियल होता है। रूट क्या होता है, तो रियल रूट होगा, यानी कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 2.5 5.5 कुछ भी हो जाए, मतलब रियल होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, 2 रूट जो निकलेगा ना, दोनों रूट अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा, समझे। अगर d > 0 हो गया तो देखो दूसरा, देखो d बराबर 0 अगर हो जाए तो यहाँ पे रूट कैसा होगा, तो यहाँ पे रूट रियल ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होता है। यहाँ पे रूट्स आर क्या होगा, बोथ आर इक्वल, दोनों रूट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे बराबर लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दोनों रूट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये तो पहला हो गया और ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस देखो क्या है, तो तीसरा केस है d < 0, यानी d 0 से कम होगा। उस केस में रूट क्या होता है, तो उस केस में रूट इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि रियल नहीं होगा, नॉट रियल। रूट जो होगा वो रियल नहीं होगा, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो अभी जो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में d का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, 124 -124 आया था। मतलब यहाँ पे d क्या है, तो < 0 है। अब इस केस में जो रूट निकलता ना, वो कैसा होता, तो इमेजिनरी रूट होता, यानी कि रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी रूट हो जाता। बात को समझे, इसी को बोलते हैं d < 0। माइनस में चले जाना, मतलब d < 0। अगर d > 0 होगा तो यहाँ पे रियल रूट होगा, और दोनों रूट क्या होता, डिस्टिंक्ट होता, मतलब अलग अलग x का वैल्यू आता, दोनों वैल्यू। अगर d 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे रूट रियल ही होगा, लेकिन दोनों रूट क्या होगा, तो बराबर होगा, यानी x का दोनों वैल्यू बराबर बराबर आएगा। और तीसरा वाला तो d < 0। देखो हम लोग इस चैप्टर में ना मेनली 2 ही सोल्व करते हैं, एक पहला वाला एक दूसरा वाला। ये नॉन रियल रूट मतलब कि तुम्हारा जो इमेजिनरी रूट है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, समझे कि नहीं। इमेजिनरी रूट वगैरह जहाँ पे आया तो वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछता है 10th स्टैंडर्ड तक, बड़े हाल CBSE बोर्ड है तो पूछ भी सकता है। देखिए अगर क्वेश्चन वगैरह आगे में आता है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूट तो निकालने के लिए नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि किस केस में इमेजिनरी रूट निकलता है, नॉट रियल निकलता है, वो केस पूछ सकता है, लेकिन
आपको रूट निकालने के लिए ये तीसरा वाला केस से नहीं देगा। चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वल रूट होगा। अब देखो इक्वल रूट अगर होना है तो डी क्या चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, तो बराबर 0 होना चाहिए फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए तो यही कंडीशन है, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या है, डी बराबर 0 होना चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे। देखो बी क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो +6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, तो +6 ले लिए, इनका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, देखो कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, ये कितना है, तो 9 है, गुना सी देखो कितना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है ना वो सी हो गया, यानी 4 आपका सी हो गया, बराबर 0 कर दो। यहाँ पे देखो चाचा के 36, 6 का स्क्वायर यानी 36 और के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो गया, माइनस इधर देखो 4 गुना 4 16, 16 गुना 9 कितना होता है, तो 144 बराबर 0 हो जाएगा। चलो यहाँ से 36 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 को उधर लेके जाओ तो प्लस 144 आ गया, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 144 बाय क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो 144 बाय 36 आ गया, तो के बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 144 बाय 36। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, जब स्क्वायर को उधर करते हैं 2 वैल्यू आता है, एक प्लस आता है, दूसरा क्या आता है, माइनस आता है, एक प्लस आता है, दूसरा माइनस आता है, समझे कि नहीं। चलो तो यहाँ से के बराबर क्या लिख सकते हैं, 144 का अंदर रूट कितना होता है, 12 का होता है, 12 का स्क्वायर करो 144 हो जाएगा, यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 12, और यहाँ पे 36 का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। आगे में क्या है, तो प्लस माइनस है, 6 से देखो ये पूरा 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखो के बराबर कितना आ गया, तो प्लस माइनस 2 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए का वैल्यू बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और क्या दे रखा है, तो हैज नो रियल रूट, बोल रखा है कि रियल रूट नहीं होगा। अब नो रियल रूट अगर चाहिए तो यहाँ पे डी क्या देखे थे, डी लेस देन 0 होना चाहिए। इसी केस में रूट कैसा होता है, तो इमेजिनरी रूट होता है। इसी केस में रूट कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी रूट का मतलब क्या है, नॉट रियल है ना। इमेजिनरी का मतलब क्या है, रियल रूट नहीं होगा। चलो तो यहाँ पे डी लेस देन 0 करेंगे, क्या दे रखा है, तो 3ax पर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब क्या चाहिए, तो नो रियल रूट्स होना चाहिए। तो फॉर नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, तो डी क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। डी का फॉर्मूला लगाओ तो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। चलो बी स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उन्हीं को बोलते हैं बी। यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट है क्या, तो -6 है, तो चलो यहाँ पे क्या कर देंगे, -6 का स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू ए देखो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3a है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, गुना देखो सी क्या होता है, कांस्टेंट में कितना है, 1 है, बराबर, अच्छा बराबर नहीं है ना, लेस देन 0 है, वहाँ पे बराबर नहीं करना है, लेस देन 0। चलो इधर क्या हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस भी 2 बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, मतलब +36 हो गया। इधर देखो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 गुना 1 12a हो जाएगा, मतलब -12a लेस देन 0 हो गया, ठीक है। 36 को उधर लेके जाओ तो इधर -12a है, लेस देन 36 उधर जाएगा, इधर प्लस साइन है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -36 हो गया, ठीक है। देखो दोनों के आगे माइनस साइन हो गया है, अब क्या करेंगे, तो माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है। वैसे हम लोग जब बराबर बीच में रहता है ना, तो डायरेक्ट माइनस को प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। एक्चुअल तरीका क्या है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी माइनस से गुना करेंगे, पहले से एक माइनस था और एक माइनस से गुना कर दिए, 12a लेस देन, इधर भी एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी इक्वेशन वगैरह में, तो दोनों साइड करते हैं, इधर भी पहले से एक माइनस था, ठीक है।
अब देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया, तो प्लस हो गया, प्लस 12a हो गया। एक चीज़ और याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, इस इनइक्वलिटी में, इसको इनइक्वलिटी बोलते हैं, इक्वेशन नहीं बोलते इनको एक्चुअल में। जब बीच में बराबर आ जाए ना तो उनको इक्वेशन बोलते हैं, अगर बीच में बराबर नहीं है तो इनइक्वलिटी बोलते हैं। ये आगे पढ़ोगे अभी। चलो, जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, तो ये जो बीच वाला साइन है ना, ये उल्टा हो जाता है, यानी पहले इधर से था ना तो अब इधर से हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। चलो साइन पलटा दिए। अब यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस कितना हो गया, इधर भी प्लस 36 हो गया। देखो ये 12 से पूरे 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से ए क्या होगा, तो ए बोल रखा है ना कि 3 से बड़ा होना चाहिए, ये 3 से बड़ा कुछ भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे ए का वैल्यू ही पूछा था ना, तो ए क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, तो वही यही चीज़ यहाँ पे करना था, ए निकालना था, तो ए क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया, समझे। चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 जो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और इनके क्वेश्चन को अब करते हैं। चलो इनका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये एक इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे पूछा है सम ऑफ रूट। देखो इनका ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं और रूट निकाल के भी जोड़ सकते हैं। सम ऑफ रूट पता है ना कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो ये आपका माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे इक्वेशन दे ही रखा है, तो देखो माइनस है पहले से, देखो b यहाँ पे कितना है, तो x का जो कोफिशिएंट है वही b होता है, यानी -9 है आपका b, यहाँ पे रख दो, बाय a कितना है, तो a देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, वही a होता है, यानी माइनस माइनस प्लस ऊपर में हो जाएगा, तो 9/2 हो गया। ये तो सम ऑफ रूट हो गया। आगे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा, ये कितना होता है, c/a होता है। c यहाँ पे कितना है, तो कांस्टेंट टर्म +4 है, तो यानी 4 लिख दो। a कितना है, तो 2 है, तो ये कितना हो गया, तो ये आपका 2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका क्या है ना कि रूट ही निकाल लो और फिर जोड़ दो। चलो वो भी कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों बराबर आता है कि नहीं, समझे कि नहीं। चलो इनका क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। कैसे रूट निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो क्या दे रखा है, 2x पर स्क्वायर -9x + 4 बराबर 0। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड फॉर्मूला भी है रूट निकालने का, तो वो आगे में देखेंगे क्वेश्चन वगैरह जब करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। चलो फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, तो पहले तो 2x स्क्वायर लिख दो। अब पहले वाले को लास्ट वाले को गुना करते हैं। देखो 2x पर स्क्वायर गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अब बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है 2 पार्ट में कि उन दोनों को गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर -9x आ जाए, समझे। हम देखो -9x को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो -9x को क्या लिख सकते हैं, -9x को लिख सकते हैं -8x और -x। देखो तो -8x -x जोड़ो तो कितना हो जाएगा, -9x हो गया, और -8x गुना -x करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर ही आ जाएगा, आ गया ना, +4 बराबर 0। चलो इन दोनों में क्या करो, कॉमन ले लो जो आ रहा है कॉमन। देखो 2x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में कितना बचेगा, तो x बच गया, बीच में माइनस है। अब देखो यहाँ से 2x बाहर निकल गया, 2 से 8 को डिवाइड करो यानी 4 बचेगा, और x तो बाहर ही निकल गया है। चलो यहाँ पे देखो -x + 4 है, तो पहले तो -1 कॉमन ले लो, ठीक है। -1 जैसे ही कॉमन लिया ना, यहाँ पे याद रखना जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि अंदर में जो है ना साइन चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के आगे में माइनस साइन था ना पहले, अब यहाँ पे x के आगे में +x हो जाएगा, और 4 के आगे में प्लस साइन था ना, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, समझे। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में साइन चेंज होता है, इस बात को याद रखना है। चलो यहाँ देखो x - 4 आ गया, यहाँ पे देखो x - 4 आ गया। अब x - 4 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, 2x बच जाएगा। यहाँ पे कितना है, तो -1 है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलो एक बार इनको 0 करो, एक बार इनको 0 करो, तो x - 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी यही पहला रूट हो गया।
चलो दूसरी बार किसको बराबर करेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 करो। तो 2x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 को उधर लेके जाएंगे 1, यानी x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। यही आपका दूसरा रूट हो गया। पहला रूट यहाँ निकला, दूसरा रूट यहाँ निकला, दोनों रूट निकाल लिए ना। अब क्या करो, निकालना क्या है हमें, तो सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट निकालना यानी x1 प्लस x2 कर दो, यही तो है रूट। तो देखो 4 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिए हम। देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना निकाले थे, 9/2 निकाले थे, यहाँ पे देखो 9/2 आ गया। दूसरी बार क्या निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, यानी x1 गुना x2। चलो गुना करो, x1 कितना है 4 गुना x2 कितना है, तो 1/2 है। देखो 2 दूना 4, ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे भी 2 निकाले थे, समझे कि नहीं। तो एक तो ये तरीका है कि रूट निकाल लो और सम कर दो दोनों रूट को, और फिर गुना भी कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, तो डायरेक्ट यूज़ कर लो। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, तो c/a होता है। यहाँ से भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 7, अरे यार पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन जाएगा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले का, एंड हैंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ पे नेचर पे भी कमेंट करना है कि रूट का नेचर कैसा होगा। सबसे पहले डी तो निकालना होगा ना, तभी तो नेचर पता चलेगा कि रियल रूट होगा या फिर इमेजिनरी रूट होगा। अगर रियल होगा तो उसमें डिस्टिंक्ट रूट होगा या फिर इक्वल रूट होगा। ये किससे पता चलता है, तो डी से पता चलता है। अभी जस्ट पहले देखे थे ना कि डी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो यहाँ पे रियल होता है, साथ ही साथ कैसा होता है, तो डिस्टिंक्ट भी होता है, यानी दोनों रूट अलग अलग होता है। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो यहाँ पे भी रियल रूट ही होगा, लेकिन दोनों रूट कैसा होगा, तो बराबर रूट होगा। अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो रूट कैसा होता है, तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट होता है। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, नो रियल रूट्स, यहाँ पे रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, नो रियल रूट। चलो तो डी निकालना होगा ना, डी निकालना होगा। चलो क्या दे रखा है, तो 4x² माइनस 5 बराबर 0। देखो x² दे रखा है, लेकिन x वाला टर्म गायब है। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये वाला टर्म गायब है, यानी टर्म गायब है यानी कि b कितना है, तो b 0 के बराबर है। ठीक है, जो टर्म गायब रहे तो वहाँ पे समझ लेना कि उनका कोफिशिएंट कितना है, तो 0 है। ठीक है, चलो यहाँ पे d निकालते हैं। d कितना होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। तो b कितना है, तो b इनके लिए 0 है ना, क्योंकि x वाला गायब हो गया है, तो जो गायब है उनका कोफिशिएंट 0 होता है, यानी b 0 हो गया। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, तो a यहाँ पे देखो 4 है, गुना c कितना है, तो कांस्टेंट टर्म में देखो -5 है, समझे कि नहीं। चलो ये कितना हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, हटाओ उनको, माइनस, और यहाँ पे देखो एक माइनस है, ये माइनस गुना होकर प्लस बन गया। 4 गुना 4 16, और 16 गुना 5 कितना होता है, तो 80 होता है। डी कितना आ गया, तो डी यहाँ पे 80 आ गया। 80 का मतलब क्या हुआ कि डी जो होगा ना वो 0 से बड़ा हो गया ना। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स रियल होगा। रूट्स रियल होगा और कैसा होगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। दोनों रूट यहाँ पे जो निकलेगा वो कैसा होगा, तो अलग अलग रूट से निकलेगा। यही यहाँ पे कमेंट करना था, यही यहाँ पे बताना था कि रूट्स जो होगा वो रियल होगा, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट रूट भी होगा, समझे कि नहीं। तो ये किससे पता चला, तो डी से पता चला। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डी निकालना था, और ये कंडीशन है, ये नेचर पता करने का कंडीशन है, समझे कि नेचर पता करने का ये कंडीशन है। 3 कंडीशन, डी निकाल के चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, ये क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सम दे रखा है, कितना है सम, तो 13/21 मोर देन, अच्छा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा ठीक है, जो जो बोल रखा है ना वो करते जाओ। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ रूट कितना है, तो 13/21 ज़्यादा है, 13/21 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से, यानी कि यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोल रखा है, और यहाँ पे इक्वेशन भी दे रखा है। क्या इक्वेशन दे रखा है, तो kx² है -11y प्लस क्या है, तो k - 23 बराबर 0।
ये इक्वेशन दे रखा है और ये कंडीशन बोल रखा है कि सम ऑफ रूट 13/21 ज़्यादा है किससे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से। चलो ठीक है, सम रूट कितना होता है, तो ये -b/a के बराबर होता है ना, बराबर यहाँ पे 13/21 है तो उनको रहने दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, तो ये c/a होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो b कितना है, यहाँ पे देखो b कितना है, माइनस आगे में तो वो लगा दो। b देखो यहाँ पे कितना, y का कोफिशिएंट जो होता है वही b होता है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -11 है, यानी कि b कितना है, तो -11 है। बाई a देखो कितना है, तो x² का कोफिशिएंट वो a होता है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट k है, यानी a आपका k हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना है 13/21, तो वो रहने दो, प्लस यहाँ पे देखो c कितना है, तो कांस्टेंट टर्म ये लास्ट वाला पूरे होता है, k-23 है आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी c, तो k-23/a कितना है, तो ये k है, यहाँ पे रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यू पुट कर दिया। अब इनको सोल्व करेंगे ना तो k का मान निकल जाएगा। चलो करो, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस था तो मल्टीप्लाई होकर इन दोनों में क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो +11/k हो गया, बराबर इधर क्या है, तो 13/21 प्लस इधर देखो कितना है, तो k-23/k। इनको क्या करते हो ना, तोड़ भी सकते हो, अगर नहीं तोड़ना है तो वही चीज़ रहने दो, वही चीज़ रहने दो। ठीक है, चलो k-23/k को बराबर के इस साइड में लेके आओ, तो 11/k माइनस, यहाँ पे देखो आगे में प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद k-23/k कर देंगे, अब बराबर इधर कितना है, तो 13/21 है। चलो ठीक है, अब देखो 11/k है तो रहने दो, इस माइनस से देखो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो एक चीज़ समझो, दोनों के नीचे क्या है, तो दोनों के नीचे k ही है ना, दोनों के नीचे क्या है, तो k है, यानी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे k ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के नीचे अगर सेम नंबर रहे तो याद रखना कि एलसीएम लेने पर वही चीज़ आता है। यहाँ पे देखो k है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, k ही हो जाएगा। अब इनके नीचे k है तो k से इस k को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 11 गुना 1 करेंगे तो यानी यहाँ भी 11 हो जाएगा, माइनस है बीच में रहने दो। अब यहाँ पे दूसरे के नीचे देखो पूरे में k ही है, फिर से k को फिर इस k से डिवाइड करेंगे तो एक बार में ही कटेगा, यानी कि k-23 में अगर 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ फिर से हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या है, तो 13/21 है। चलो ठीक है, 11 यहाँ पे देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -k हो जाएगा, और माइनस गुना ये वाला माइनस +23 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बाय कितना है, तो k बराबर इधर कितना है, 13/21। चलो ठीक है, +11 है ना, तो 11 + 23 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 और 2 1 3, 34 हो जाएगा क्या, 34 - k और नीचे में बाय k बराबर कितना है, तो 13/21 है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, जगह नहीं है वहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और गुना कर देंगे कितना, 34 - k बराबर इधर देखो कितना हो जाएगा, 13 गुना k हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो तो 21 गुना 34 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 गुना k हो जाएगा, लेकिन माइनस लगेगा तो 21 k हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा, तो 13 k होगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे हैं क्योंकि आगे में कटेगा अभी, समझे कि नहीं। चलो 21 गुना 34, इसको उधर लेके जाओ तो 13 k और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 21 k हो जाएगा। चलो 21 गुना 34 बराबर फिर से देखो 13 + 21 कितना हो जाएगा, जोड़ो तो 3 1 4 हो गया, 2 1 3 यानी 34 k हो जाएगा। अब देखो तो ये 34 पूरा कट गया, यानी यहाँ से k बराबर कितना आ गया, तो k बराबर आपका 21 आ गया। इसीलिए हम वहाँ पे गुना करके नहीं लिख रहे थे यहाँ पे, समझे कि नहीं, क्योंकि हमें पता था कि आगे में कटना ही है। चलो तो इस प्रकार से यहाँ पे k का मान निकालना है, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है। देखो काफ़ी क्वेश्चन है इसलिए हम कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं तो चलते ही रहते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमें भी ख़त्म करना है, समझे कि नहीं। चलो
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोल रहा है, तो x बराबर -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, एक ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरा ये वाला इक्वेशन है। इन दोनों का देखो बोल रखा है कि एक जो होगा ना x का मान वो -2 होगा, एक वैल्यू जो होगा x का वो -2 होगा दोनों के लिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू बताना है। सबसे पहले क्या करो ना, दोनों इक्वेशन को लिखो। पहला क्या है, तो ए एक्स पर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a बराबर 0, ठीक है। दूसरा इधर लिखते हैं, दूसरा क्या है, तो एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0, ठीक है। चलो ये तो कर लिए। अब क्या करेंगे, बोल रखा है दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन कितना है, तो -2 है, ठीक है। -2a है, मतलब कि इस वाले का भी सॉल्यूशन -2 है एक, ठीक है ना। दूसरा रूट कुछ भी रहे, दूसरे रूट से मतलब नहीं है, लेकिन एक रूट तो -2 होगा ना इस वाले का भी, और एक रूट इस वाले का भी कितना होगा, -2 होगा। तो x का है तो वैल्यू है -2, मतलब -2 का वैल्यू रख दो x के जगह में, पहले वाले में भी रखो दूसरे वाले में भी रखो। चलो यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे, तो यहाँ भी -2 रखेंगे, और x बराबर यहाँ भी कितना रखेंगे, तो -2 रखेंगे, दोनों में रखेंगे, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन है ना, समझे कि नहीं। चलो रखो, तो a इंटू एक्स के जगह में क्या रख देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x के जगह में -2, यहाँ पे -3a बराबर 0 हो गया। देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अच्छा, माइनस गुना माइनस प्लस ये आगे में बन जाएगा, तो लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे प्लस था, तो माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। इधर कितना है, तो -3a बराबर 0 हो गया। यानी यहाँ पे देखें तो 4a और -3a घट जाएगा ना, यानी a बचेगा ना, तो a -2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखो a मिल गया, ये कितना आ गया, तो a आपका 2 आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में x बराबर -2 रखो। चलो यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, bx है, तो b तो b ही रहेगा, x के जगह में क्या रख देंगे, -2 प्लस b के जगह में b ही रह जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो गया। -2 का स्क्वायर तो 4 ही हो गया, और यहाँ पे देखो प्लस और यहाँ पे माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, तो -2b प्लस b बराबर 0, 4। अब देखो -2b प्लस b ये कितना हो जाएगा, तो -b हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन आगे में माइनस का लगेगा, क्योंकि 2 भी बड़ा है और इनके आगे माइनस साइन है, ये सब तो पता ही होगा। चलो 4 को उधर कर दो, तो -b बराबर 4 उधर जाएगा, इनके आगे में अभी प्लस साइन उधर जाएगा, तो -4 हो जाएगा ना, ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस बन गया, यानी b कितना आ गया, b 4 के बराबर आ गया। दोनों निकाल लिए। अब निकालना क्या है वो देख लो, a स्क्वायर इंटू बी निकालना है, a स्क्वायर इंटू बी निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। देखो a कितना निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर गुना b कितना निकाल लिए हो, 4 निकाल लिए हो, यानी 2 का स्क्वायर 4 और गुना 4, ये कितना हो गया, 16। तो यही आपका आंसर हो गया, समझे। तो इस प्रकार से करना है। यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो ये यहाँ पे समझना था। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो ये वाला x बराबर -2 दोनों का सॉल्यूशन है, इस वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन था और इस वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन था। तो दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर -2 पुट करना था। पुट जैसे करते ना, तो एक बार a का वैल्यू मिलता और दूसरी बार क्या मिलता, b का वैल्यू मिलता, और फिर जो निकालना था a स्क्वायर इंटू b वो निकाल लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छा 3 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ भी k का वैल्यू ही निकालना है, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ये वाला, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि हैज ए रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स कैसा है इस वाले इक्वेशन का, तो रियल है लेकिन इक्वल रूट है। अब अगर इक्वल रूट है मतलब d कितना होगा, तो d 0 के बराबर होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे d को 0 के बराबर कर दो, d बराबर 0। ये किसके लिए होता है, तो 4 इक्वल रूट्स के लिए होता है, रूट्स अगर बराबर होगा तो, ठीक है। चलो d का क्या होता है फॉर्मूला, तो b पर स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे। b यहाँ पे देखो क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट है वही b होता है, x का कोफिशिएंट कितना है, तो -40 है ना। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा, -40, इनका स्क्वायर कर दिए,
-4 इंटू ए कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2k है, तो ए कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, गुना सी कितना है तो कांस्टेंट टर्म में कितना है 25 है, तो यहाँ पे 25 रख देंगे बराबर 0 कर देंगे। चलो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 4 चौके 16 यानी 1600 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, लिखना ज़रूरी नहीं है पर लिख दिए। चलो अब यहाँ पे देखो माइनस, चलो गुना करो, 4 दूना 8, 25 गुना 8 कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 8 आपका 200 हो जाता है, यानी कि ये 200k आ गया बराबर 0। ठीक है, चलो 1600 को उधर करो तो इधर क्या बचेगा -200k बराबर 1600 के आगे में इधर प्लस साइन है, उधर जाएगा तो -1600 हो जाएगा, ये माइनस मिल के प्लस हो गया, तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया, तो 1600 बाय क्या हो जाएगा 200, देखो 2 0 खत्म, 2 से देखो कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ से k बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया, यही आंसर हो गया आपका। तो k ही निकालना था इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, समझे कि नहीं, k निकाल लिए कितना आ गया, तो 8 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो k का वैल्यू ही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ बोल रखा है हैज नो रियल रूट, अब रियल रूट नहीं होना यार, रियल रूट नहीं होना है मतलब कि d क्या होना चाहिए <0 होना चाहिए, यही तो है नेचर पता करने का। अगर रूट रियल नहीं होगा तो d क्या होगा <0 होगा। इसी केस में रूट कैसा होता है, तो इमेजिनरी रूट होता है, इमेजिनरी को ही क्या बोल देते हैं नो रियल रूट बोल देते हैं, नो रियल रूट। नो रियल रूट होगा मतलब कि रूट नहीं निकालते हैं इस केस में। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर नो रियल रूट, क्या है कंडीशन, फॉर नो रियल रूट्स, इसके लिए कंडीशन क्या है, तो d जो है वो तुम्हारा <0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो d का फॉर्मूला क्या है, तो b पर स्क्वायर -4ac <0 करो। देखो b कितना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है -6 है, यही आपका b हो जाता है, यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है k है, यानी a आपका k हो गया, गुना c कितना है, तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं कितना है -1 है, यानी यहाँ पे -1 <0 करेंगे। ठीक है, चलो -6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो गुना माइनस आ रहा है, तो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, 4 गुना 1 4 और गुना k, यानी कि ये 4k हो गया <0। 36 को उधर करो, ठीक है, यानी 4k यहाँ पे प्लस है ना, उधर जाएगा ना तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 4k -36, तो यहाँ पे k निकालना है ना, तो k -36, यहाँ पे 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 नामा 36 हो गया, यहाँ पे k क्या आ गया, तो k -9। तो यहाँ पे बोल रखा है k का वैल्यू निकालना है, तो देखो k क्या निकाल लिए, k का कोई वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन कितना होना चाहिए, तो -9 से कम होना चाहिए, -9 से बढ़ा नहीं हो सकता। -9 से कम होने का मतलब क्या है, या तो -10 हो जाए, -11 हो जाए, -12 हो जाए, -13 हो जाए, इसको बोल देते हैं k <-9, समझे, और यही आपका आंसर हो गया। k जैसे ही <-9 होगा ना, तो यहाँ पे रूट कैसा हो जाएगा, तो नो रियल रूट हो जाएगा, यानी इमेजिनरी रूट हो जाएगा। अगर k का वैल्यू -9 से बढ़ा ले लेंगे, -9 से बढ़ा का मतलब क्या है, तो देखो निगेटिव में है ना, -9 तुम्हारा किस में निगेटिव में, तो -9 से बढ़ा क्या होगा, -8 होगा, -7 होगा, ऐसे घटाते चलेंगे तो फिर 0 आएगा, 1 2 3, ये सब जो नंबर होगा ना ये -9 से बढ़ा होगा। अगर -9 से बढ़ा लेंगे ना, तो इस केस में रूट कैसा हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा, इस केस में रूट रियल रूट होगा। लेकिन चाहिए हमें इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट चाहिए, तो उनके लिए k क्या होना चाहिए, << होना चाहिए -9 से, यानी कि या तो -10 ले लो, -11 -12 -13, ये सब लेंगे तो यहाँ पे रूट कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, सॉल्व फॉर x का वैल्यू निकालना। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में लेके चले जाते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में लेके जाते हैं। उनके बाद तुम लोग को खुद करना है, कैसे लेके जाएंगे, तो देखो क्या दे रखा है,
2/5 पर स्क्वायर प्लस कितना है तो 2/5 है बराबर 1 माइनस क्या है तो 2x है। ठीक है, चलो इधर क्या करो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे। अच्छा सॉरी, इधर 5/2 था ना, यहाँ पे 2/5 नहीं है, 5/2 है यहाँ पे। चलो ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 और 5 का तो 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10, यहाँ ऊपर में 5 से गुना करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो गया 25x पर स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 गुना क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा। इधर क्या हो गया तो 25x पर स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10 से गुना करो, 10 गुना 1 10 हो गया, बीच में माइनस 10 गुना 2 कितना हो जाएगा तो माइनस 20x हो गया। ठीक है, सबको इधर लेके चले आओ तो देखो क्या हो जाएगा 25x पर स्क्वायर प्लस 4 और 10 इधर आएगा तो माइनस 10 होगा, और यहाँ पे माइनस 20x इधर आएगा तो प्लस 20x हो जाएगा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से देखो 25x पर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x को बीच में लिखेंगे, इसको बीच में लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 10 यहाँ पे प्लस 4 है तो घट के कितना हो जाएगा 10 में 4 घट गया 6 हो गया, लेकिन साइन किसका होगा तो माइनस का होगा, क्योंकि 10 बड़ा है और उनके आगे माइनस साइन है। तो ये देखो अब आ गया जनरल फॉर्म में, क्या आ गया तो 25x पर स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6 बराबर 0, ये आ गया जनरल फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे x निकालना है, तो x निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, और फैक्टराइजेशन मेथड से इससे पहले क्वेश्चन वगैरह करे हुए हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, या दूसरा तरीका क्या है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड तो जानते ही हो, इससे पहले क्वेश्चन वगैरह करा ही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो, रूट निकालने का फार्मूला है, क्या तरीका है तो x बराबर होता है माइनस बी, 2 वैल्यू होगा ना x का, यानी कि 2 रूट होगा, तो देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a, ये फार्मूला है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर x1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो माइनस बी लिख दो, देखो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है तो कोई एक पहले ले लो, प्लस रूट डी हो जाएगा /2a, तो ये आपका x1 हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा तो x2 लिख दो, x2 बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस बी, यहाँ पे देखो प्लस वाला तो ले चुके हैं, बीच में माइनस लेंगे, अब माइनस रूट d/2a, और ये आपका दूसरा रूट हो गया। ठीक है, d क्या था तो d अगर आपको याद हो तो d बराबर होता था b पर स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d निकाल लेना है पहले, और d निकालने के बाद x1 का ये वाला फार्मूला लगाना, माइनस बी प्लस रूट d/2a कर देना, और x2 के लिए माइनस बी और बीच में माइनस दे देना रूट d/2a। ठीक है, चलो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो a कितना हो जाएगा वो भी बता दे रहे हैं, तो a बराबर देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 25, तो ये आपका a हो गया। b कितना हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट कितना है 20 है, तो ये आपका b हो गया। c कितना हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म में कितना है तो -6 है, ये आपका c हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करके यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेना, दोनों वैल्यू देखना x1 क्या आता है x2 क्या आता है, दोनों वैल्यू खुद से निकाल लेना, थोड़ा खुद से भी ट्राई करना चाहिए, और अगर नहीं बने तो फिर बताना, इनका सॉल्यूशन वगैरह बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे और वहाँ लिंक भी दे देंगे। ठीक है, चलो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर 3 नंबर वाला क्वेश्चन, और फिर 3 नंबर वाला क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर उनके बाद वाला वीडियो में 5 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है। 3 नंबर वाले में 9 क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले में फिर आपका 7 क्वेश्चन है, तो ठीक ठाक समय लगेगा, तो अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके बाद फिर चौथे वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा इस पूरे चैप्टर का। चलो फिर पढ़ाई लिखाई करते रहो और मेहनत वगैरह करते रहो, एग्जाम अभी 1 डेढ़ महीना बचा हुआ है, तो ठीक ठाक से तैयारी वगैरह कर लो। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।